हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरी डे विद स्निग्धा। तो इस वीडियो में हम आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दैट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसीलिए हम इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इस डिस्कशन में आज कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। जी सबसे पहले तो इस रिपोर्ट का हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके सामने सैंपल प्रेजेंट किया गया है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, राइट। सो अब अगेन रिपीट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। आपको इसके की पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। उसके बाद मेंस में आप इसको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आए, या इवन इन एसेज और एथिक्स की केस स्टडीज़ में भी आप कितने भी इनोवेटिव हो सकते हैं। और इसका जो डाटा गिवन है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आप वेरियस वेज में अपने सोसाइटी के आंसर में, ट्राइबल इश्यूज के आंसर में, सारी जगह वो डाटा जो है यूज कर पाएंगे अगर आप की पॉइंट्स इसके याद रखें कुछ। सो मेंस में भी बहुत इसका पोटेंशियल है। इन्वायरमेंट में ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, और फॉरेस्ट्री ऑप्शनल। इन एनी केस अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम लिखते हैं प्री क्लियर करने के बाद, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं एक अपनी ऑलरेडी वीडियो में दे चुकी हूँ। आप प्लीज़ वो भी जाके चेक कीजिए अगर आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आपके डाउट्स उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो ये उसमें भी आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगी रिपोर्ट, और वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन भी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में आ सकता है। तो इसी वजह से आपको ये अच्छे से डिटेल में कवर करनी है रिपोर्ट। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऑलरेडी यूपीएससी से रेलेवेंट टॉपिक्स में मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। आपकी यूपीएससी की राइटिंग स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करनी है, तो आप वो भी जाके देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन नाउ। सी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, ये रिपोर्ट बनाई क्यों जाती है, क्यों गवर्नमेंट ये रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले तो हमारी कंट्री का फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को मैप करने के लिए, प्रॉपर डेटा लेने के लिए ये रिपोर्ट बनाई जाती है। डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस का जो है आजकल ज़माना है। इफ़ यू हैव गुड डेटा तो आप मैनेजमेंट भी अच्छे से कर सकते हो। तो डाटा मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के मैनेजमेंट के लिए ये पहली ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट बनाने का। दूसरा देखिए, अपनी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार इंडिया ने कमिट किया है कि 33% ऑफ इट्स एरिया, जोग्राफिकल एरिया, विल बी अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो उस प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए भी ये रिपोर्ट बनाई जाती है कि हम कितना क्लोज पहुंच चुके हैं अपने इस टारगेट की तरफ, राइट। नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी रिपोर्ट की सेलिएंट फाइंडिंग्स क्या है। जैसे मैंने आपके सामने टू टर्म्स रिप्रेजेंट की, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर। इन दोनों का मतलब क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए, फॉरेस्ट कवर होता है कि जब आपके पास 1 हेक्टेयर से बड़ा एरिया है, वहाँ पे जितने भी ट्रीज लगे हैं और उनकी जो कैनोपी फॉर्म हो रही है, दैट इज मोर देन 10%। ओके, तो कैनोपी, यार जैसे आपके ऊपर ट्रीज होते हैं तो आपको अम्ब्रेला टाइप्स जो बनती है उसी को कैनोपी कहते हैं। अगर एक 1 हेक्टेयर लैंड के एरिया में 10% से ज़्यादा कैनोपी बन रही है, ये सैटेलाइट्स के थ्रू, क्लाउड कवर के थ्रू देखा जाता है, तो वो आपका एरिया फॉरेस्ट कवर कहलाएगा। और अगर आप 1 हेक्टेयर से कम एरिया की बात करें, तो और जहाँ पे आइसोलेटेड पैचेस ऑफ ट्रीज होते हैं, उसको ट्री कवर कहा जाएगा। तो बेसिकली मतलब फॉरेस्ट कहलाने के लिए देयर शुड बी लार्ज एरिया अंडर ट्री, जो कि कंटिन्यूस ट्री प्लांटेशन हो। ठीक है, ऐसे ऐसे तो रोड्स पे भी ट्रीज प्लांटेड होते हैं, तो उसको हम फॉरेस्ट नहीं कंसिडर कर सकते। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में। तो आप देखिए, टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया में है 21% ऑफ इट्स जोग्राफिकल लैंड, ट्री कवर है 2.9%। ठीक है, तो ये हमने 33% तक लेके जाना है अभी। जैसे कि हमने कहा अपनी 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग अभी के लिए ये 21.7% हम पहुंच चुके हैं, राइट। टोटल अगर आप ट्री और फॉरेस्ट कवर इंडिया में देखें तो वो 24.62% है, राइट। नाउ अब देखिए, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन ट्री एंड फॉरेस्ट कवर, दोनों ही
ट्री और फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज आया है। फॉरेस्ट कवर में 0.22% का इंक्रीज है, वाइल ट्री कवर में आपका 0.76% का इंक्रीज है। आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के रखिए, आपके प्री में भी ये एज पॉइंटर्स आ सकते हैं। आगे मैं आपको एमसीक्यूज दिखाऊंगी कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, और ये आप अपने मेंस आंसर में भी यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ देखिए परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो देखिए 3 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, ओपन फॉरेस्ट, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस। तो ये डेंसिटी इनकी कैनोपी कवर के बेसिस पे डिसाइड होती है, जितनी ज़्यादा कैनोपी होगी उतना डेंस फॉरेस्ट होगा, ठीक है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट बहुत ही कम है इंडिया में, 3.04% ही है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 9.33% है, और ओपन फॉरेस्ट 9.34% है। तो जो आपका टोटल 21% बन रहा था उसमें से ये डिविजन्स जो है आपके फॉरेस्ट कवर की है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखिए इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि हमारे, देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट ही है जो सबसे अच्छा फॉरेस्ट आप कहला सकते हैं अगर आप ट्री कवर के पर्सपेक्टिव से देखें कि कार्बन कितनी सिक्वेस्टर कर सकते हैं, कितनी हमारे वैल्यू दे सकते हैं वो फॉरेस्ट की, तो वो बहुत कम है। तो हमें इस पे भी फोकस करना है। इसका मतलब है कि हमारा फॉरेस्ट कवर जो है अच्छा वाला वो डिक्लाइन हो रहा है। बाकी आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है किस ऑर्डर में है। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, मॉडरेटली डेंस बीच में, एंड वेरी डेंस सबसे कम, राइट। तो देखिए इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडिया हैज़ इट्स लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया अंडर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। हमने अभी देखा कि सबसे ज़्यादा एरिया ओपन फॉरेस्ट के अंडर है, मॉडरेटली डेंस में उसके बाद आता है। द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया हैज सीन अ माइल्ड डिक्लाइन फ्रॉम द प्रीवियस सर्वे। ये भी गलत है कि हमने अभी देखा कि इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में 0.22% का, राइट। सो दोनों स्टेटमेंट्स का इनकरेक्ट हैं, तो डी विल बी दी आंसर। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डाटा पॉइंट है कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर पाया गया है। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ, देन तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटका एंड झारखंड। तो ये एटलीस्ट आप 5 स्टेट्स का सीक्वेंस याद करके रखिए, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विच स्टेट इन इंडिया हैज शोन लार्जेस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। तो अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा था आंध्र प्रदेश में, तो इसका आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश। सेकंड आपका इसमें सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसीलिए सीक्वेंस भी याद रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 5 स्टेट्स का आप सीक्वेंस जो है ऐसे करके याद रखें, राइट। सो इस रिपोर्ट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है कि आपके हिल डिस्ट्रिक्ट्स में जो आपके फॉरेस्ट कवर है उसमें डिक्रीज पाया गया है, ठीक है। हिल डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स हिली एरियाज में आते हैं। देखिए हिली एरियाज में फॉरेस्ट कवर जो है ज़्यादा होना चाहिए, वही इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है, पर वहाँ देखिए डिक्रीज पाया गया है 0.32% का। तो इसे एज अ नेगेटिव डेटा आप यूज़ कर सकते हैं मीन्स के आंसर्स में, एंड ऑल्सो प्री के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये आपको एक एडिशनल याद रखनी है। फिर वही देखिए ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिक्रीज किया गया है, तो ये भी एक कंसर्निंग इशू है, क्योंकि ट्राइबल्स आप देखिए फॉरेस्ट डेंस एरियाज में रहते हैं। तो आप ट्राइबल इश्यूज में भी ये डाटा लिख सकते हैं कि उनका जल जंगल ज़मीन जो एक कंसेप्ट होता है, आप जाके देखिएगा इसे डिटेल में। उस कॉन्सेप्ट में इनका बहुत ट्राइबल्स का रिलेशनशिप विद फॉरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है। तो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम ये रिलेशनशिप भी खराब कर रहे हैं, तो आप ट्राइबल के टॉपिक में भी ये डाटा यूज कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के भी फॉरेस्ट कवर में डिक्रीज पाया गया है। अगेन अ कंसर्न वाली बात। देखिए ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हिल डिस्ट्रिक्ट्स, एंड देन आपके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, एंड देन आपके नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट। ये तीनों ही फॉरेस्ट इंटेंसिव एरियाज है, इन तीनों में ही डिक्रीज पाया गया है। तो ये आप इन्वायरमेंट के सेक्शन में अपने पॉइंट्स लिखते समय यूज कर सकते हैं एज अ नेगेटिव पॉइंट कि हमें इस पे वर्क करना है। ट्री जो कवर है हमारा, फॉरेस्ट कवर है, वो डिक्लाइन हो रहा है। जो मोस्ट क्रूशियल एरियाज है वहां पे सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखा जा रहा है, राइट। तो आप देखिए कि फॉरेस्ट लॉस हो क्यों रहा है, इसके रीजंस क्या है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, झुम कल्टीवेशन जैसे आपने पढ़ा होगा, उसकी वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं जला दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं।
तो उसकी वजह से हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर कम हो रहा है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, डेवलपमेंट के लिए, पॉपुलेशन को एक्यूमुलेट करने के लिए आप घर बनाते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपैंड होती जा रही है आपकी फॉरेस्ट के एरियाज में, तो उसकी वजह से आप ट्रीज काटते जा रहे हैं, माइनिंग करने के लिए आप काट रहे हैं, तो वेरियस रीजंस हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए आप काटते रहते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन मेजर इशू बन जाता है। देन नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से भी फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं, या और किसी भी वजह से आपके फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर, वही मैन मेड जो प्रेशर है, यही सब लिविंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, वो सब इसको ट्री कवर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, वही कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या माइनिंग या इस सब पर्पसेस के लिए आप अपने ट्री कवर को जो हम लूज करते जा रहे हैं, राइट। तो ये आप मेंस के आंसर्स में लिखते हुए पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैनग्रोव कवर, मैनग्रोव इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रीनरी का हमारी, तो उसमें इंक्रीज देखा गया है, तो ये पॉजिटिव डाटा है। मैनग्रोव पे कोई क्वेश्चन आए तो आप इस डेटा को मेंस में यूज कर सकते हैं। वो प्री में तो ये पॉइंटर इंपॉर्टेंट रहेगा ही, ऑप्शंस में कभी भी पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट, बैम्बू बेयरिंग एरिया में अगेन डिक्रीज देखा गया है, तो ये भी नेगेटिव डेटा पॉइंट हो गया, इसको भी आप लिख के रख सकते हैं। देखिए एग्जैक्ट ये स्क्वायर किलोमीटर्स कितना बड़ा है, कम हुआ है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक इंक्रीज डिक्रीज याद होना चाहिए। और फॉरेस्ट और ट्री कवर जो हमने पहले डिस्कस किया, उनका डेटा थोड़ा बहुत कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 0.22% फॉरेस्ट कवर में, 0.76% ट्री कवर में इंक्रीज हुआ है, वो सब आप ये थोड़ा सा डेटा याद रखें, ये डिटेल्स नहीं याद रखनी है आपको। फिर कार्बन स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है। कार्बन स्टॉक यही होता है कि जितने ज़्यादा आपके ट्रीज होंगे उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट में से जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी कार्बन है हार्मफुल, उसको ये अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये भी हमारा कार्बन स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। जो हम क्लाइमेट चेंज को रोकने की तरफ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो मतलब हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। जितना ज़्यादा कार्बन स्टॉक होगा उतना मतलब हमारा इन्वायरमेंट कार्बन से क्लीन होगा, और वो ये ट्रीज या सॉइल या डेड वुड की फॉर्म में जो है कार्बन स्टोर हो जाएगी, राइट। तो आप इसे पॉजिटिव डेटा पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं। देन फॉरेस्ट फायर्स, देखिए फॉरेस्ट फायर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आप देखिए सदर्न या नदर्न अमेरिका में आप रेपिटेडली कितनी फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट सुनते हैं। इंडिया में भी देखिए 22% से ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट कवर जो है फायर प्रोन है। तो इसका इम्प्लीकेशन यही है कि हमें फायर फाइटिंग टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करना है इन फॉरेस्ट एरियाज, ताकि हम अपने फॉरेस्ट को अच्छे से बचा के सेव करके रख सके, क्योंकि फॉरेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, ट्राइबल्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, टूरिज्म पर्पसेस के लिए, हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए, तो फॉरेस्ट के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। अकॉर्डिंग टू सम डेटा मतलब करोड़ और लाख्स में आप एक ट्री की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। 2000 से ज़्यादा इसमें स्पीशीज एक पुराने ट्री में सरवाइव करते हैं, तो देखिए कितनी बायोडाइवर्सिटी को भी ये हाउस करते हैं। उसके बाद आपका नाइट्रोजन साइकिल, आपका वाटर साइकिल, आपका कार्बन साइकिल, सब फॉरेस्ट से चलते हैं। तो अगर फॉरेस्ट फायर्स की वजह से हमारे फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन में जाएगा, तो दैट इज़ अ वेरी कंसर्निंग इशू। तो इसीलिए हमें फायर फाइटिंग की टेक्नोलॉजी और प्लानिंग इवॉल्व करनी है। नीति आयोग ने बकायदा इस पे एक रिपोर्ट भी दी है कि फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें आप ये डेटा यूज कर सकते हैं। फॉरेस्ट फायर पे नोट बना के रखिए अपने पास, राइट। देन लास्ट डेटा पॉइंट है कि क्लाइमेट हॉटस्पॉट्स क्या क्या है इंडिया में। तो हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीज इन स्टेट्स में देखा जाएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। देन लीस्ट टेम्परेचर राइज देखा जाएगा, अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, गोवा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा रेनफॉल इंक्रीज देखा जाएगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और अपर मालाबार कोस्ट में, ये आपकी केरला वाली साइड वो वाली कोस्ट है। लीस्ट रेनफॉल इंक्रीज देखा जाएगा या इवन डिक्लाइन भी हो सकता है अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, सिक्किम के एरिया में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ लद्दाख। तो ये थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप याद रख के करके रखिए, आप प्रीलिम्स में से इसमें एक ऑप्शन की तरह आ सकता है, और इसमें कुछ खास नहीं है, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।